गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लीजिए और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लेंगे और आज जो हम पढ़ेंगे जो एक्टिविटी वो है क्या है, फ्रूट से रिलेटेड है। इससे पहले मैं ना एग्ज़ाम्स के बारे में बोल दूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम तो हो चुका है, कल आपने एग्ज़ाम दिया होगा, है ना। और आई होप कि आपको क्वेश्चन भी सब इजी लगे होंगे, है ना। जो चैप्टर से रिलेटेड है आपने सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया होगा, सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा भी है आपने चैप्टर के अकॉर्डिंग, है ना। तो आप सभी जानते हैं बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और आप लोग ने अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। और सभी बच्चों से मेरी यही उम्मीद है ना। जो एग्ज़ाम दिए हैं बहुत अच्छी बात, जो नहीं दिए हैं बहुत अफसोस की बात है कि उन्होंने एग्ज़ाम को एकदम लाइटली ले लिया, अपनी पढ़ाई को एकदम लाइटली ले लिया, घर बैठे भी वो नहीं पढ़ सकें। तो अब तो उनसे क्या कह सकते हैं, अफसोस ही जाहिर कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने एग्ज़ाम दिया, इसको सीरियसली लिया, हमारी बातों को माना, बहुत अच्छी बात है ना। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा तो वो तो कॉपी चेक करने के बाद पता चलेगा ना, लेकिन आपने अच्छे से लिखा होगा, कोशिश तो पूरी आपकी अच्छी रही होगी, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लीजिए। इससे पहले जो मैंने एक्टिविटी कराई थी वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड थी, फ्लावर्स से। सभी प्लांट्स के पार्ट ही थे, है ना। जैसे प्लांट से ही रिलेटेड है, हमें फ्लावर्स कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो आज हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रूट्स भी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से, यानी कि फल भी हमें पेड़ से ही मिलते हैं, पेड़ पौधे से। तो उससे पहले मैं एक रैम्स बोल दूँ, है ना। और उस रैम्स के बारे में आप जान लीजिए, बहुत ही अच्छा। और आपने नर्सरी क्लास में बहुत सारे ऐसे रैम्स पढ़े हैं, सुने हैं, याद किए हैं, है ना, नर्सरी और एलकेजी में। तो आज एक रैम्स में बोल देती हूँ। सभी फलों में सेब है प्यारा, सेब है न्यारा, लाल लाल सा प्यारा प्यारा, एक सेब जो रोज़ है खाता, डॉक्टर को वो दूर भगाता, मम्मी मुझको सेब खिला दो वरना एप्पल जूस पिला दो। ये कह रहा है सेब के बारे में, मतलब इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है, जैसे सब बोल रहा है सभी फलों में सेब है न्यारा, मतलब सभी फल में जो सेब है बहुत ही प्यारा है, एप्पल जो है बहुत ही न्यारा है, नाइस है। लाल लाल सा प्यारा प्यारा, और सेब का कलर कैसा होता है, रेड। वैसे ग्रीन भी से पाया जाता है, लेकिन रेड सेब की खूबसूरती कुछ और होती है, वो रेड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब खूबसूरत कलर होता है और अच्छा माना जाता है। डॉक्टर को वो दूर भगाता, एक सेब जो रोज़ है खाता, डॉक्टर को वो दूर भगाता। ये मैंने कहा था ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें छिपी है, नोट। तो क्या एक सेब रोज़ खाता है, कहते हैं कि अगर रोज़ आप एक सेब खाएं, रोज़ डेली प्रतिदिन आप एक रूटीन बना लें, अपना एक डाइट बना लें कि हमको रोज़ एक एप्पल खाना है, रोज़ एक सेब खाना है, मॉर्निंग में चाहे इवनिंग में अपना टाइमिंग बन लीजिए। तो कहते हैं कि वो डॉक्टर को दूर भगाता है, यानी कि डॉक्टर से दूर रहता है। मतलब कि डॉक्टर से दूर हम कब रहते हैं, जब हम बीमार नहीं पड़ते हैं, है ना। जब हम बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी खांसी बुखार या कुछ भी ऐसा डिजीज़ हो जाता है, तभी ना हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपना चेकअप कराने के लिए, इलाज कराने के लिए। इसलिए कह रहे हैं कि अगर रोज़ आप एक एप्पल खाइएगा तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स कि आप बीमार ही नहीं पड़िएगा। जब हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं ना, बिल्कुल नहीं जाएंगे। मम्मी मुझको सेब खिला दो वरना एप्पल जूस पिला दो। बोली कि मम्मी मुझे सेब खिला दो, अगर सेब नहीं है तो एप्पल जूस पिला दो। बात एक ही है, जूस मतलब रस होता है। किसी भी फल को जैसे हम खाते हैं तो काट के खाते हैं, किसी एप्पल को, किसी फ्रूट्स कोई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम छिल के खाते हैं, और कोई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट वॉश करके कट करके खाते हैं, चाहे वो बाइट करें या फिर नाइफ से कट करें, चाकू से कट करें। जैसे एप्पल वगैरह और बनाना को अगर हम खाएंगे तो क्या करेंगे, पहले पील ऑफ करेंगे, इसके छिलका छीलेंगे तब खाएंगे, है ना। तो ये बोला है कि अगर हमको एप्पल नहीं खिलाना है तो जूस पिला देना है, यानी कि एप्पल को पीस के उसका रस निकाल के जूस, जैसे ग्राइंडर में मम्मी लोग बनाती है, बनता भी है और रेडीमेड भी आता है। तो ये बोला अगर एप्पल नहीं खिला सकते हैं तो मुझे उसका जूस पिला दीजिए। तो आपको इसमें बहुत ही एक क्या कहते हैं पॉइंट वाली बात जानने को मिली कि अगर हम रोज़ एक एप्पल खाएंगे तो हम डॉक्टर से दूर रहेंगे। दैट मीन्स कि हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे लिए फ्रूट्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सभी बच्चों को फ्रूट्स खाना चाहिए। और मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि बच्चे लोग खाने पीने में बहुत चूज़ी होते हैं, हर एक चीज़ नहीं खाना चाहते। और आजकल के बच्चे तो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाना चाहते, उन्हें तो सिर्फ जंक फूड
फास्ट फूड अच्छा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। उसे कभी कदार खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ओके, उससे बचना चाहिए। कभी कदार खा लेना वो अलग है, लेकिन अपना रूटीन बना लेना, मामूल बना लेना, नियमित रूप से उसका सेवन करना, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि वो टेस्ट में तो बहुत अच्छा होता है और टेस्ट उसका शायद बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्पाइस वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए उतना ही ख़राब जितना अच्छा उसका टेस्ट होता है, ओके। इस बात का ख्याल रखिए। अब मैं दूसरे फल के बारे में इकराम से बोलती हूँ। अब दूसरे फल के बारे में क्या, जो कि कहते हैं कि वो सभी फलों का राजा है। तो कौन राजा है उसके बारे में जान लेंगे। है स्वाद में खट्टा मीठा आम, है ना, बात है इसमें कोई खास। बोला स्वाद में खट्टा मीठा आम, बात है इसमें कोई खास। जैसे आम जो होता है खट्टा मीठा स्वाद का होता है, जब वो पक जाता है तो बहुत मीठा हो जाता है, जब वो कच्चा रहता है तो खट्टा रहता है। ये आप देखे होंगे, खाई भी हैं। कुछ कुछ ऐसा आम होता है जो अंदर से पका रहता है, लेकिन उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। हर कोई देख इसे ललचाए, बिन खाए फिर रह ना पाए। तो बोला जब भी कोई देखता है इसे, मतलब हम लोग सभी लोग आम देखते हैं तो आम खाने का मन भी करता है ना, तो बिना खाए उसे रह भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आम का स्मेल ही इतना अच्छा होता है कि आप उसके स्मेल से ही उसे खाने का आपको दिल करने लगेगा, और करता भी होगा आपने, है ना। गर्मी के मौसम में आता फलों का राजा ये कहलाता। बोले कि गर्मी के मौसम में आता है ना। आम सीजनली फल है, सीज़न के अकॉर्डिंग आता है, यानी कि गर्मियों के मौसम में आता है, और ये क्या होता है, सभी फलों का राजा कहलाता। मैंने पहले कह दिया था कि आज हम जो रैप्स पढ़ेंगे वो क्या है, फलों के राजा के बारे में। तो आम को फलों का राजा कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत टेस्टी होता है, उसका स्मेल बहुत बढ़िया होता है, बहुत वैरायटी का आम पाया जाता है ना। और सबसे फेमस जो आम होता है वो मालदा आम होता है, और हम लोग आम के बिना तो रह ही नहीं पाते। और हाँ, ज़्यादा आम खाने से इंसान मोटा भी होता है, उसमें फ़ैट का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है ना। तो इस बात का हम लोगों को ये बात जानते ही हैं। और आम मीठा ही होता है, उसका स्मेल भी बहुत अच्छा होता है, एकदम मीठा मीठा। तो हम सभी लोग आम खाना पसंद करते हैं। तो आपने ये सारे रैम्स नर्सरी क्लासेस में पढ़े होंगे, है ना, जानते भी हैं। सेब के बारे में भी जाने कि अगर रोज़ हम सेब का रूटीन बना ले तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो जब हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। और सेब के एप्पल के बारे में भी आपने जान लिया कि एप्पल क्या है, फ्रूट्स का किंग है ना, सभी फलों का राजा है। तो ये सभी बात आप जान ली हैं अच्छे से। तो आइए हम इसका कुछ नेम आज लिखेंगे, जो कि आपको नोट करना है 1 टाइम, और उसके बाद 2 टाइम्स खुद से अपने नोटबुक में पढ़ के देख के लिखना है, ओके। इससे पहले हमने फ्रूट्स नेम पढ़े, फ्लावर्स नेम पढ़े थे, और मैंने 30 नेम लिखाए थे। फर्स्ट डे 15 और सेकंड डे 15, तो टोटल 30 हो गया, जिसको मैंने कहा था कि आप याद भी कर लीजिएगा स्पेलिंग के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे याद किए हैं। उसी तरीके से मैं फ्रूट्स नेम भी लिखाऊंगी। बहुत ऐसे फ्रूट्स नेम आप जानते ही हैं, है ना, आपने जूनियर क्लासेस में केजी में पढ़ा ही है। कुछ ऐसे फ्रूट्स नेम है जो कि आपके लिए नए होंगे शायद, क्योंकि आप कितना नाम जानते होंगे, 10 या 20, है ना, 15 20, उससे ज़्यादा नहीं। अब मैं 30 पूरा लिखाऊंगी, तो कुछ उसमें नाम जो मैं नए ऐड करूंगी तो आपके लिए नए होंगे, तो उसे आप याद कीजिएगा। तो आइए हम लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर, है ना। तो आप लोग नोटबुक ओपन करेंगे, और जो हाफ पेज वाले बच्चे हैं, यानी कि जो हाफ पेज में लिखेंगे, वो क्या करेंगे कि मतलब ओपन किए अपने ईवीएस की नोटबुक, उसमें फ्लावर्स नेम लिखिए। फ्लावर्स नेम के बाद अगर उस पेज में जगह बच रहा है 3 से ज़्यादा लाइन, तो आप लाइन खींच लीजिए पहले, उसके बाद डेट और रिमेंबर लिखिए, ओके। उसके बाद हेडिंग लिखिएगा। और जिनके पेज में जगह नहीं बचा यानी कि फ्लावर्स नेम के बाद, तो वो क्या करेंगे, न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। तो न्यू पेज वाले बच्चे जानते हैं लिखने का तरीका, कि डेट और रिमेंबर को ऊपर लिखना है और फर्स्ट लाइन में हेडिंग लिखना है। क्लियर। तो हम ये काम कर लेते हैं पहले। तो हमारा हेडिंग क्या है, राइट द नेम ऑफ फ्रूट्स, राइट द नेम ऑफ फ्रूट्स। फर्स्ट है, सभी लोग जानते हैं, एप्पल, APPLE, एप्पल। सेकंड, BANA, बनाना। थर्ड, GUAVA, guava. Fourth, GRAPES, grapes. 5, ORANGE, orange. 6, MANGO, mango. 7, PAPAYA, papaya.
पहले इतना ही समझ लेते हैं क्योंकि इतना ही आता है वन टाइम, तो पहले इतना समझेंगे फिर और बाकी नेम लिखाएंगे। तो आज मैं टोटल कितना लिखाऊंगी, सिर्फ 15 नेम लिखाऊंगी, ताकि उसे आपको लिखना भी होगा और याद भी करना होगा। ओके, तो चलिए पढ़ के मैं बताती हूँ क्या है। तो एप्पल है, APPLE एप्पल, एप्पल मीन सेब, है ना। और एप्पल जो सेब है वो कैसा होता है, रेड होता है। ओके, इसकी मीनिंग भी आप जानते हैं, स्पेलिंग भी जानते हैं, फिर भी मैंने लिखा दिया। ओके, उसके बाद BANANA बनाना, बनाना मीन्स केला। उसके बाद GUAVA गुआवा, गुआवा मीन्स अमरूद। GRAPES ग्रेप्स, ग्रेप्स मीन्स अंगूर। ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा या नारंगी। ऑरेंज है ना, एक ये क्या है, फ्रूट्स नेम भी है और फ्लावर कलर्स नेम भी है। कैसे कि नारंगी रंग का भी होता है, ठीक ना, और नारंगी एक फल भी है। तो ऑरेंज मीन्स नारंगी होता है और नारंगी कलर भी माना जाता है और फ्रूट्स भी माना जाता है। ओके, तो ये ऐसा है कि जो कलर्स नेम में भी आता है और फ्रूट्स नेम में भी आता है। आप सभी बच्चे ये बात जानते हैं, है ना। और इसकी स्पेलिंग है ORANG ऑरेंज। उसके बाद है MANGO मैंगो, मैंगो मीन्स आम, जिसके बारे में अभी हमने रैम्स में जाना। PAPAYA पपाया, पपाया मीन्स क्या है, पपीता। अच्छा, एक बात और भी आप लोग जानते होंगे, जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए। और बहुत ऐसे फल होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बीज होता है, जिसमें एक या दो बीज होता है, एक बीज रहता है, या किसी में कुछ बीज होते हैं और किसी किसी में नहीं होते हैं, है ना। जैसे बनाना है, कोकोनट है ना, पाइनएप्पल है, इन सभी में बीज नहीं होता है ना। और कुछ में बहुत होते हैं, जैसे पपाया, वाटरमेलन, मिलन, इन सभी में बहुत बीज होते हैं। और किसी में वन सीड होते हैं, वन बीज होते हैं, जैसे मैंगो हो गया, है ना, प्लम हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, चेरी हो गया, इन सभी में एक बीज होते हैं, है ना। और कुछ में कुछ बीज होते हैं, कुछ फल में, जैसे एप्पल, ऑरेंजेस, इस समय कुछ कुछ बीज होते हैं, है ना। लेकिन पपाया, वाटरमेलन, इसमें अनगिनत, अनकाउंटेबल, मतलब इतना बीज होता है कि काउंट ही नहीं कर पाते हैं, है ना। तो फ्रूट्स में बीज होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, किसी में बहुत होते हैं, किसी में एक होते हैं, किसी में कुछ होते हैं, जो कि आप क्लास 1 में जाइएगा तो पढ़िएगा। फिर भी मैं कुछ नाम ऐसे लिखा दूंगी जिसको आपको जानना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट भी है, आप ये बात सभी बच्चे जानते भी हैं। ओके, तो आइए आप क्या कीजिएगा, पहले क्या लिखिएगा, एप्पल, बनाना, गुआवा, ग्रेप्स, ऑरेंज, मैंगो, पपाया, इसे नोट कर लीजिएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, 15 नेम मैं लिखाऊंगी, तो 1 से लेके 15 तक आप क्या कीजिएगा, पहले बोर्ड पे से 1 टाइम नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद आपको क्या करना है, स्केल की हेल्प से, ओके, स्केल की हेल्प से लाइन खींचनी है ना, 1 फिर 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स लाइन खींचिएगा। लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, आप तो नोटबुक में एप्पल, बनाना, गुआवा, ग्रेप्स, ये सारी चीज़ लिखेंगे। लिखने के बाद आप खुद से नोटबुक को देख देख के पढ़ के लिखेंगे, APPLE एप्पल, फिर उसी तरीके से APPLE एप्पल, एप्पल मीन सेब, है ना। सभी जानते हैं सेब कैसा होता है, लाल रंगों का होता है ना। सेब एप्पल कलर इज रेड, है ना, रेड इन कलर, एप्पल लाल रंगों में पाया जाता है। उसी तरीके से बनाना और येलो भी होता है और ग्रीन भी होता है। गुआवा जो है ना, ग्रीन होता है। ग्रेप्स ग्रीन भी होता है और ब्लैक भी होता है। ऑरेंज है ना, ऑरेंज ही कलर का होता है। मैंगो येलो होता है, जो पका हुआ हम खाते हैं। कच्चे का क्या करते हैं, या तो चटनी बनाते हैं, या फिर उसका क्या कहते हैं, शरबत बनाते हैं, है ना, या फिर क्या करते हैं, उसका अचार बनाते हैं, पिकल बनाते हैं। पपाया येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है ना। तो जो पका हुआ पपीता होता है उसे हम डायरेक्ट काट के खाते हैं, जो कच्चा होता है उसकी हम, जैसे किसी को बीमारी हो जाती है, तबीयत खराब होता है, तो उसमें सब्ज़ी भी बना के खाया जाता है ना, लीवर के इसमें, या फिर बहुत सारे लोग उसको सैलेड बना के खाते हैं, इस तरीके से। ओके, तो अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ। नेक्स्ट हम अपना जो भी नेम है वो लिखाऊंगी। हमने टोटल 7 लिखाया, अब मैं 8 नंबर लिखाऊंगी। पियर, PEAR, पियर। 9 पीच, PEACH, पीच। 10 PLUM, प्लम। PINEAPPLE, पाइनएप्पल। वाटरमेलन, WATERMELON, वाटरमेलन।
13, MELON मिलन 14, KIVI and last 15, CHIKOO चीकू, है ना। टोटल कितना 15 नेम्स मैंने लिखाया। आप सभी बच्चे 1 से लेकर 15 तक नोट कर लेंगे, उसके बाद 2 टाइम्स खुद से लिखेंगे। तो आइए पढ़ के बता दूं क्या है। पियर मीन्स नाशपाती, है ना, ये ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद पीच, PEACH, पीच मीन्स सतालू होता है ना। तो इसमें कैसे होते हैं, 1 बीज होते हैं और वो ग्रीन कलर का होता है। उसका जो बीज होता है एकदम स्ट्रॉबेरी जैसा रेड होता है, एकदम सेम जैसे दिखने में स्ट्रॉबेरी जैसा लगता है, बस एक खुरदुरा और गड्ढा गड्ढा रहता है। उसके बाद है प्लम, PLUM, प्लम मीन्स आलू बुखारा इसको बोलते हैं। उसके बाद पाइन एप्पल, PINEAPPLE, पाइन एप्पल मीन्स क्या कहते हैं, अनानास होता है। ओके। उसके बाद है वाटर मिलन, WATERMELON, वाटर मिलन मीन्स तरबूज, और जो कि गर्मियों के मौसम में होता है। और इसे मतलब कैसा रहता है, जूसी फ्रूट्स है ये, है ना, जूसी फल है, यानी कि रस भरा फल है। इसे खाने से प्यास कम लगती है ना, पानी पानी जैसा होता है। अगर इसमें डायरेक्ट लोग खाते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, चीनी और रूह अफ़ज़ा डाल के खाते हैं। तो जैसे ही इसमें चीनी डालेगा देखिएगा वो फ़ौरन घुल जाता है, तुरंत ही वो क्या हो जाता है, मेल्ट होने लगता है। रेड कलर का होता है, बाहर से ग्रीन होता है, और उसका जो छिलका होता है बहुत ही हार्ड होता है, अंदर से बहुत ही वो सॉफ्ट रहता है, खाने में एकदम भुस जैसा लगता है। बहुत ही अच्छा फल है। और ये जनरली कहाँ होता है, रेगिस्तान वाले इलाकों में होता है, डिजर्ट वाले इलाकों में होता है। उसके बाद है मिलन, MELON, मिलन मीन्स खरबूज। सेम तरबूज जैसा होता है लेकिन छोटा छोटा होता है, और खरबूज का छिलका उससे पतला होता है ना, काफ़ी पतला होता है। और जो तरबूज का छिलका होता है काफ़ी मोटा होता है, मतलब बहुत मोटा तक छीलेंगे तब जाके उसमें से रेड कलर का निकलता है ना। और जो खरबूज होता है उसका छिलका पतला होता है, येलो होता है, ऑरेंज कलर का होता है, लाइट, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, लाइट होता है और खाने में भी मीठा होता है। इसमें भी बहुत सारे बीज होते हैं। उसके बाद कीवी, KIVI, कीवी एक बर्ड का भी नाम है ना, और कीवी एक फ्रूट भी है। ओके, एक फल भी है। उसके बाद चीकू, CHIKOO, चीकू कैसा होता है, आलू जैसा होता है ना, एकदम ब्राउन कलर का रहता है लेकिन काफ़ी मीठा होता है ना। शायद आप जब खाइएगा चीकू तो मीठा मीठा लगेगा। ओके, और चीनी जैसा लगेगा, ऐसा फील होगा कि आप चीनी, मतलब कहीं कहीं पे ऐसा लगेगा कि उस फल के अंदर आपको चीनी मिल रहा है। खाइएगा, बहुत ही मीठा होता है, अच्छा लगता है। ओके, तो ये सारे हैं। तो आप क्या कीजिएगा, 1 से लेकर 15 तक डायरेक्ट नोट कीजिएगा पहले, है ना। एक पेज में नहीं हटेगा, 2 पेज में, चाहे वो हाफ पेज वाले बच्चे हों या पूरा फुल पेज से लिखने वाले बच्चे हों। तो एक पेज में नहीं हटेगा, 2 है ना, 2 पेज में लिखिएगा। लिखने के बाद 1 टाइम पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद स्केल की हेल्प से 2 टाइम लाइन खींचिएगा, उसके बाद आप पढ़ के लिखिएगा। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, यानी कि नोटबुक में लिखो और नोटबुक से याद करो, आपका ये होमवर्क हो जाएगा। तो सभी बच्चे अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट करेंगे, और नोट करने के बाद इसे याद भी करेंगे। ओके, और आप लोगों का एग्ज़ाम तो अच्छा ही किया है। जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं तो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं दिए हैं तो उनके लिए क्या कह सकते हैं, अफसोस जाहिर कर सकते हैं। ओके, आप लोग इसे याद कीजिएगा। बहुत ऐसे फ्रूट्स हैं, आप मैंने 1 से लेकर 15 तक लिखाया तो आपको याद भी होगा, ठीक ना। ये सारी चीज़ आप LKG में पढ़े हैं। कुछ फ्रूट्स मैं कल लिखाऊंगी जो कि आप नहीं भी जानते होंगे, हो सकता है उनके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा या स्पेलिंग नहीं मालूम है तो मालूम चल जाएगा। तो आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे। अब मैं अपने क्लास को एंड कर रही हूँ, और जब मैं क्लास को एंड करती हूँ तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि मैं क्या देती हूँ, उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का आपका गुड हैबिट टिप है, और जो भी मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ वो सभी चीज़ को बार बार रिपीट कर रही हूँ। मैं सारा चीज़ दे चुकी हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ, मतलब बोल चुकी हूँ, और फिर से वही सारे गुड हैबिट टिप को मैं डे बाई डे क्या कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है वो क्या है, एक्सरसाइज एवरी डे। क्या है, एक्सरसाइज एवरी डे, मतलब आपको प्रतिदिन एक्सरसाइज करना है, कसरत करना है, व्यायाम करना है। ओके, क्यों, अपने हेल्थ के लिए। जैसे हमारे लिए सोना इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है, यानी कि सोना दैट मीन्स कि रेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है, खेलना इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और छोटे बच्चे को क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो जितना हो सके उतना आउटडोर गेम्स खेलिए। आउटडोर का मतलब घर से बाहर वाला खेल, क्यों, ताकि उसमें वर्कआउट होता रहता है, दौड़ने का, चलने का, कूदने का, ये सारा चीज़ होता रहता है, एक्शन होता रहता है। तो ये एक्शन हमारे हेल्थ के लिए, बोन के लिए बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज। जैसे बड़े की तरह आप
पंक्चुअलिटी से एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो आपके लिए क्या बेस्ट है कि आउटडोर गेम्स खेलिए। वो जस्ट लाइक बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है ना, उसमें सारे वर्कआउट आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज एवरीडे। तो आपको आउटडोर गेम्स पे ही प्रीफर करना है, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल, वीडियो गेम, लैपटॉप, बस इसी तक में रह गए हैं, सीमित हो गए हैं उनकी लाइफ, है ना। तो ये काम मत करना है। वो कभी कभी एक तो मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो काहे के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना अदर काम के लिए। तो आप बेस्ट है आपके लिए कि आप आउटडोर गेम्स पे फोकस कीजिए और आउटडोर गेम्स खेलिए। खेलने के समय खेलिए, ये नहीं कि पढ़ाई के समय खेल है और खेल के समय खाना है, ऐसा कुछ नहीं। खेलने के समय खेलना है, पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी है, रेस्ट करने का समय रेस्ट करना है, ओके। और थोड़ी बहुत इंटरटेन के लिए आप टीवी वगैरह भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर, और उससे भी डिस्टेंस मेंटेन करके, नहीं तो वो अगर नज़दीक देखिएगा तो आपके आंखों पे इफेक्ट डालेगा, जो कि बैड होगा, है ना। तो आपका गुड हैबिट क्या आपको फॉलो करना है, एक्सरसाइज एवरीडे। और जो भी गुड हैबिट मैं बताती हूँ आप खुद भी फॉलो करें और दूसरों को भी बताएं, ओके। और आपका होमवर्क फिर से रिपीट कर देती हूँ, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। नोटबुक पे लिखो और याद करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।